हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 टिप्स ऐसी लेकर के आया हूं जिससे कि आप अपनी ड्रीम जॉब को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, आपके और आपकी ड्रीम जॉब के बीच में कौन खड़ा है। बीच में है हायरिंग मैनेजर, जिसे आप HR मैनेजर भी कहते हैं। वो एक ऐसा गेटकीपर है या ऐसी गेटकीपर है जो कि आपको ड्रीम जॉब तक पहुंचने के लिए एक रास्ते का, एक मीडिएटर का काम करती है। अब बात यह है कि उसकी जगह पर आप जाकर के सोचेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हमें चीजों को कैसे हैंडल करना है। देखिए, मैं आपको जो टिप्स देने वाला हूं उससे पहले मैं फटाफट से आपको एक साइकोलॉजी समझा देता हूं। आप हायरिंग मैनेजर की जगह जाकर के देखिए, क्योंकि देखिए, जब आप हायरिंग मैनेजर की साइकोलॉजी से सोचेंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। आप उसकी जगह जाके सोचिए। आजकल क्या हो गया ना कि एक पोजीशन के लिए 30, 40 और कभी कभी 50 और 100 या उससे ज्यादा रिज्यूमे जो है वो भी आने लग गए हैं। तो क्या होता है, एक बंदी है जिसने एक जॉब पोस्ट किया है और उसके अगेंस्ट में उसके पास में मान लीजिए कि 100 रिज्यूमे आ गए। अब आप उसकी जगह जाके देखिए, वो 9 to 5 जॉब करने वाली पर्सन है और उसे 100 रिज्यूमे स्कैन करने हैं। तो दोस्तों, आप ये देखिए कि वो कितना भी केयरफुली काम करे, लेकिन उससे कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। मतलब एवरेज जो पर्सन है उसका रिज्यूमे सेलेक्ट हो सकता है और जो बहुत स्किलफुल पर्सन है आपकी तरह, जो मेहनती है, जो एम्बिशियस है, उसका रिज्यूमे हो सकता है शॉर्टलिस्ट ना हो। तो हमें क्या करना है, हमें उसका टाइम बचाना है और हमें उसका एफर्ट भी बचाना है। तो हमें कम से कम समय में उसके दिमाग में इंप्रेशन बनाना है कि ये रिज्यूमे काम का है। दोस्तों, क्या है कि 3 से 4 सेकंड लगते हैं आपको एक रिज्यूमे को स्कैन करने के अंदर, और जो HR मैनेजर है उसको। तो उन 3, 4, 5 सेकंड में हम लोग किस तरह से इंप्रेशन क्रिएट कर सकें वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसको। अब आप बेसिकली जो उसकी साइकोलॉजी है वो तो समझ ही चुके हैं कि हमें उसका टाइम बचाना है। अब कैसे बचाना है, देखिए, हम अपने रिज्यूमे को इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे और उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप खुद ही सीख जाइए और खुद ही स्ट्रक्चर करिए। हम इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे दोस्तों कि उसे कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, उसके काम की इंफॉर्मेशन मिले। तो कौन कौन से सेक्शंस रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं और क्या करना है वो देखिए। तो पहली टिप मेरी ये है कि हमें देखना है कि लेंथ, रिज्यूमे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, देखा गया है कि रिज्यूमे सिंगल पेज से और 3 पेज और उससे ज्यादा पेजेस तक के भी बनते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है उनके लिए थोड़ा सा रिज्यूमे लंबा हो सकता है। लेकिन मान लीजिए आप एक फ्रेशर है और आप या फिर आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको कहूंगा कि आपका जो रिज्यूमे है उसकी लेंथ होनी चाहिए 1 to 1 पेज ओनली। और यदि आपका एक्सपीरियंस मान लीजिए 5 years से ज्यादा है तो आपका होना चाहिए 2 पेजेस, बस। 2 पेजेस से ज्यादा आपकी लेंथ रिज्यूमे की नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी कर रहे हैं आप। 3rd पेज में नहीं जाना आपको। कोशिश करें कि 1st पेज में फिनिश हो जाए या मैक्सिमम 2nd पेज में चला जाए। ओके, सो ये बात हो गई आपकी लेंथ की। दूसरी गलती जो अधिकतर लोग करते हैं और जो हमें नहीं करती है दोस्तों, वो ये है कि हम सेक्शंस जो होते हैं वो बहुत काम के सेक्शंस ही रखें। अब देखिए, क्योंकि हम तो सब कुछ अपना बताना चाहते हैं सामने वाले को, लेकिन रिज्यूमे जो हायरिंग मैनेजर है उसको उस चीज से मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सेक्शंस कौन से रखने हैं, हमें सेक्शंस वो रखने हैं जो उसके काम के हों, जो कि ऐसा नहीं जो हमारे काम के हों। जैसे कई दोस्तों का आपने देखा होगा कि वो उसमें लिख देते हैं सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा और क्रिकेट और वो सारे। अरे यार, आप जो कुछ कर रहे हो वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है आपकी, लेकिन ये सब चीजें लिखने की और इनके सेक्शंस को लंबा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको म्यूजिक आता है नहीं आता है, या आप क्रिकेट देखते हैं नहीं देखते हैं, ना ना ना, उसके काम का देखो। तो आपको क्या करना है, पहली बात सेक्शंस में हमें क्या क्या लेना है। देखिए, आप क्या क्या ले लीजिए, एक ले लीजिए समरी, उसके अलावा आप ले लीजिए एजुकेशन, उसके अलावा आप ले लीजिए वर्क एक्स अगर आपका है, इसके अलावा आप ले लीजिए आपकी जो स्किल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या लेना है, स्किल्स के अलावा आप ले सकते हैं अपना जो एक्टिविटीज में आपने कहीं पे कुछ अचीवमेंट किया है वो ले लीजिए, ठीक है। ये सेक्शंस आप ले सकते हैं। इसमें आप हॉबीज भी ले सकते हैं, हॉबीज और इंटरेस्ट। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसमें लेकिन हॉबीज वो डालिएगा जिन हॉबीज से आपको प्रोफेशनली कुछ हेल्प मिले। जैसे मान लीजिए आप हॉबी डालते हैं ट्रैवलिंग, तो अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग इज अ वेरी गुड हॉबी।
क्योंकि एम्प्लॉयर क्या सोचेगा कि हाँ ये चीज उसके काम की है, ये लड़का या लड़की को ट्रैवलिंग पसंद है, तो आपके काम के हिसाब से सेट हो जाएगा। वैसे ही जैसे मान लीजिए आप डेटा एनालिटिक्स में है, तो आप उसमें डाल सकते हैं रिसर्च, डेटा रिसर्च, इस टाइप की चीजें डालिए। इकोनॉमिक टाइम्स आप करते हैं या आप किसी भी प्रकार का गूगल एनालिटिक्स वगैरह करते हैं, तो वो आपका करियर रिलेटेड, कहने का मतलब ये कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हॉबीज होगी तो वो काम करेगी, वो जरूर काम करेगी, वो डालिए। लेकिन जो करियर से हटके हॉबीज है वो मत डालिए। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस आपका हो गया, एजुकेशन हो गई, स्किल्स हो गए। स्किल्स में कौन से डाल, कोई से भी टॉप 3 स्किल्स, और उन स्किल्स को एग्जाम्पल के साथ में डालिए। दोस्तों मैं आपसे आने वाले टाइम में कुछ रिज्यूमेस के ना फॉर्मेट भी शेयर करूंगा, और साथ में हम लोग ना साथ में रिज्यूमेस भी बनाएंगे, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली रिज्यूमे कैसे बनाना है, स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन तब तक आप ये मान के चलिए कि सेक्शंस आपको कौन से रखने हैं, बस यही सेक्शंस रखने हैं, इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फॉन्ट। फॉन्ट का बड़ा रोल है, तो पहला मेरा आपको जो एडवाइस है वो ये है कि फॉन्ट पे आप फैंसी फॉन्ट मत सेलेक्ट करिए। कई लोग होते हैं जो ऐसे आर्टिस्टिक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हैं, आप कोई क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, तब तो आर्टिस्टिक फॉन्ट अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आप एक सिंपल प्रोफेशनल फील्ड में जा रहे हैं, अकाउंट्स में जा रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में जा रहे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, और या फिर मैं कहूंगा कि किसी भी ऑर्डिनरी जो नॉर्मल प्रोफेशनल फील्ड होता है जिसमें क्रिएटिविटी की जरूरत ज्यादा नहीं है, तो उसमें आपको क्या रखना है, उसमें आप फॉन्ट रखिए सिंपल। कौन सा आप रखिए, कैलिबरी, और आप रख सकते हैं इसमें एरियल, ठीक है, तहोमा भी रख सकते हैं, वर्डाना भी रख सकते हैं। और आपको साइज क्या रखनी है, 9 to 12, पर बेस्ट रहेगा कि आप 11 रखिए। 11 जो फॉन्ट साइज है वो बेस्ट है। और कहीं कहीं पर जहां आप इंपॉर्टेंट चीजें यूज कर रहे हैं वहां पर आप उसको हाईलाइट करिए, अंडरलाइन नहीं करनी है, ध्यान रखिए, अंडरलाइन आपको अवॉइड करनी है, हाईलाइट करिए उसे, ठीक है, या आप बोल्ड कर दीजिए उसे, बोल्ड बेटर रहेगा हाईलाइट से भी। नेक्स्ट आते हैं उसको, थर्ड थिंग है वो है आपकी टेक्स्ट वर्सेस विजुअल। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो रिज्यूमे जो बनाते हैं वो टेक्स्ट बेस्ड होती है। दूसरे कुछ रिज्यूमे आजकल आपने देखे होंगे जिसमें फोटो लगी होती है, जिसमें कुछ ग्राफिक्स होते हैं और विजुअल इम्पैक्ट उसका ज्यादा होता है। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर इन दोनों में से आपको चूज करना पड़े तो आप चूज करिए ये वाला। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट को आजकल दोस्तों पढ़ने का टाइम नहीं है लोगों के पास में। आप विजुअली ऐसा बनाइए फॉर्मेट, जैसा रिज्यूमे बनाइए जिसमें आपकी फोटो हो और साथ में, लेकिन फोटो प्रोफेशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने गॉगल्स लगा रखे हैं, फोटो खिंचवा रखी है उसके अंदर, ऐसे नहीं। आपको प्रोफेशनल ऑफिशियल टाइप की फोटो खिंचवानी है और वो फोटो आपको उसमें लगानी है। साथ में आप उसमें जब ग्राफिक, तो लेफ्ट साइड का जो कॉलम है उसके अंदर आप खास चीजें लिख दीजिए, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गई आपकी, आप स्किल्स उसमें लिख सकते हैं, जो एक्टिविटीज आप करते हैं वो लिख सकते हैं। और राइट साइड जो है, जैसे मान लीजिए ये रिज्यूमे है, तो ये आपकी फोटो हो गई, ये जो सेक्शन है ये, इसमें आप क्या करिए, इसमें अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल दीजिए, इसमें अपने स्किल्स डाल दीजिए, इसमें अपनी आप एक्स्ट्रा जो कोई अचीवमेंट्स है वो डाल दीजिए, और यहाँ आप डाल दीजिए समरी, और इसके नीचे आप डाल दीजिए वर्क एक्सपीरियंस। वो क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, मतलब सबसे लेटेस्ट वाला सबसे ऊपर और सबसे पुराना सबसे नीचे। फिर यहाँ डाल दीजिए एजुकेशन, और नीचे आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद में कि आपको एजुकेशन वर्सेस एक्सपीरियंस, इसमें से किसको महत्व देना है। तो हमने अक्सर देखा है दोस्तों कि दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं या आपके पास में 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपका एक्सपीरियंस वो नहीं है जो कि आपके फील्ड को सपोर्ट करता है, ठीक है, इन तीनों ही कंडीशंस में आपको अपनी एजुकेशन को फोकस रखना है। तो आप क्या करिए, इस सेक्शन में एजुकेशन को ऊपर लेकर के आ जाइए और वर्क एक्स को नीचे ले जाइए, ठीक है। एजुकेशन को लंबा कर दीजिए उसके अंदर कि कितनी परसेंटेज आई, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी बोर्ड था, आपके कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जिसमें था वो डाल दीजिए आप उसमें। तो ये चीजें करने से क्या होगा कि एम्प्लॉयर या जो एचआर मैनेजर है उसका ध्यान आपकी एजुकेशन पे ज्यादा रहेगा, वर्क एक्सपीरियंस पे कम रहेगा। तो यदि आपका वर्क एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा का है और मान लीजिए वो बड़ा अच्छा वर्क एक्स है जिसमें आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं और आप उसे हाईलाइट करके और ज्यादा अच्छे स्कोर कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपका एजुकेशन सेक्टर में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप उसे वर्क एक्सपीरियंस को टॉप पर ला करके नलीफाई कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए आप ऊपर वाले सेक्शन में वर्क एक्सपीरियंस रखिए, उसको क्रोनोलॉजिकली लिखिए, सबसे लेटेस्ट वाला, फिर उससे पुराना, फिर उससे पुराना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें दोस्तों, जब आप वर्क एक्सपीरियंस लिखें तो उसमें हमेशा नंबर्स को यूज कीजिए।
अब नंबर से मेरा मतलब क्या है? नंबर से मेरा मतलब है कि अचीवमेंट्स, जैसे मान लीजिए आपने जो भी रोल जिसमें भी काम किया है, तो आपने सपोज करिए कंपनी को X% फायदा दिया, या प्रॉफिट में 20% की बढ़ोतरी हुई आपके काम की वजह से, या 200 नए कस्टमर्स जुड़ गए हैं, तो ये चीजें जरूर डालिए। मतलब हर सेंटेंस के साथ में एक ना एक नंबर होना चाहिए, परसेंटेज की फॉर्म में या नंबर की फॉर्म में। मान लीजिए आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपके काम की वजह से और चीजें थोड़ी सी कम टाइम में होने लगी है और ज्यादा लोगों का काम कम लोग कर पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं भी किया है तो सोचिए, सोचिए, सोच करके इस तरह से ये 3-4 सेंटेंसेस के लिए नंबर्स निकालिए। मान लीजिए आपसे आपको ऐसा कोई नंबर याद नहीं आ रहा, तो आप इस तरीके का नंबर डाल सकते हैं कि भाई मैंने ये 2 एक्टिविटीज करी जिसकी वजह से 20 मैन आवर्स बचे। और जानते हैं ना मैन आवर्स, मान लीजिए मैन आवर्स बचे। मैन आवर्स का मतलब क्या होता है कि आपने लोगों की कॉस्ट बचाई, कि जो काम लंबे समय में होने वाला था वो आपने कम टाइम में किया, तो इस तरह से आपने कॉस्ट बचाई ना। तो कॉस्ट बचाना या रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाना या कस्टमर बेस बढ़ाना, दोनों ही चीजें ऐसी है जिससे कंपनी को फायदा होता है। तो आप हर जगह पर जहां वर्केक्स डालें वहां पर नंबर्स का यूज कीजिए। और सेम चीज कहां पर यूज होगी कि जहां आप अगर मान लीजिए एजुकेशन को हाईलाइट कर रहे हैं तो वहां पर नंबर्स को यूज कीजिए। अब नंबर्स को यूज कैसे करना है? भाई आपकी कितनी परसेंटेज आई, परसेंटेज कितनी रही है आपकी, किस किस सब्जेक्ट में आपने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक हासिल करिए, किसी प्रेजेंटेशन में सेकंड रैंक हासिल करिए आपने, तो नंबर्स को यूज करिए दोस्तों। क्योंकि वैसे भी देखिए ये जो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, वो गणेश जी का कहते हैं कि उन्हीं की कृपा से है, और जो हम बोलते हैं सरस्वती जी से। गणेश जी इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, ऑल अबाउट कैलकुलेशन, ऑल अबाउट अकाउंटेंसी। तो जितना नंबर्स यूज करेंगे ना, उतना ही आपका सीवी, आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से 5 टिप्स। एक बार लास्ट में समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले लेंथ आपको 1 पेज या ज्यादा 2 पेज तक रखनी है। दूसरा सेक्शंस, आप उसमें बस इंपॉर्टेंट सेक्शन ही रखिए, फालतू के सेक्शंस मत डालिए। हर सेक्शन में वो चीज होनी चाहिए जो एम्प्लॉयर को काम की लगे, फालतू एक भी चीज नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज है आपको फॉन्ट उसमें आपको 9 से 11 के बीच में रखना है, 12 तक भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि टेक्स्ट वर्सेस विजुअल में तो कोशिश करिए विजुअल आप इंपैक्ट दें उसको, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। और लास्ट है कि एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, इसमें से आप जो आपको ज्यादा आपको चांसेस बढ़ाए, तो आप एजुकेशन को या वर्क एक्सपीरियंस को, जो भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको हाईलाइट करिए, जैसा मैंने आपको टेक्निक बताया उस हिसाब से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीजों को यूज करके अपनी जॉब के चांसेस बढ़ाएंगे और जल्दी ड्रीम जॉब हासिल कर लेंगे। मिलते हैं कुछ दिनों बाद में एक नए टॉपिक के साथ में, जहां आपकी और हेल्प करूंगा मैं। तो जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।